अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मेरे प्यारे व्यूअर्स खुश होंगे। काफ़ी दिन हो गए आपसे बात नहीं हो पाई थी, तो आज मैंने सोचा चले थोड़ी आपसे गपशप हो जाए। एक तो मैं आपको अच्छी बात ये बताऊंगी कि बहुत जल्दी अब मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ज़बरदस्त किस्म के कुकिंग के शोज़ बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एडिटर मिल गए हैं जो कि इन प्रोग्रामों को एडिट किया करेंगे और फिर हम आपके लिए इनको अपलोड करेंगे। जी, तो आज मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं, अब मैं आपसे ज़रा थोड़ी सी हेलो हाय कर लूँ। जी, और इसी हेलो हाय में कुछ अच्छी बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। दूसरों में खूबी को तलाश करना, दूसरों की खूबियों को एडमिट करना सबसे बड़ी खूबी है, और दूसरों में ऐब ढूंढना सबसे बड़ा ऐब है। हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और फिर एक खूबसूरत बात, अपने ख्वाबों को मजबूती से थामे रहें। अपने ख्वाबों को मजबूती से थामे रहें, इन्हें मरने ना दें, क्योंकि बिना ख्वाबों के ज़िंदगी ऐसे है जैसे टूटे हुए परों के साथ कोई परिंदा उड़ रहा हो या उड़ना चाहे। कितनी खूबसूरत बात है। आप ख्वाब देखें, ज़रूर देखें। मैं तो कहती हूँ जागते में भी ख्वाब देखना चाहिए। जब आप ख्वाब देखेंगे तो आपके दिमाग से असीरी लहरें निकलती हैं जो उनको मुमकिन बनाती हैं। मैं आपको बताऊँ कि मैंने ज़िंदगी में जो ख्वाब देखे, माशाअल्लाह टच वुड, वो पूरे हुए। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारी ज़्यादातर सफरिंग्स जो हैं वो हमारी अपनी सोचने का जो अंदाज़ है उसकी वजह से होती हैं। इसलिए ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, किसी चीज़ के ऊपर सोचते ही रहना जो है ना, उसको छोड़ दें। बहुत सारी आपकी तकालीफ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरों के रवैये से अपनी अपनी खुशियों को बर्बाद ना करें। दूसरों ने क्या कहा, दूसरे कैसे सोचते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचना आप छोड़ दें। तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरों के रवैये की वजह से अपने आप को क्यों आप परेशान करते हैं। दूसरे जो सोचते हैं उन्हें सोचने दें, जो कहते हैं उन्हें कहने दें। आप अच्छा अच्छा करते रहें, अच्छा सोचते रहें। आपके लिए सबसे अच्छी बात यही है, डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। दूसरों ने क्या बात कही उसकी वजह से आप अपना सुकून बर्बाद ना करें, इसलिए लेट गो करना सीखें। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने तजर्बात से हम कहते हैं। मैं अपने तजर्बात की, ज़िंदगी के तजर्बात की रोशनी में मैं आपको बताती हूँ कि लेट गो करना सीखें, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सुखी और आरामदेह हो जाएगी। हमारे जो जज्बात होते हैं ना, हमारे जो एहसासात होते हैं, ज़्यादातर अंदरूनी होते हैं। हम अपने दिमाग में जिस तरह सोचते हैं उसके मुताबिक फिर वो तस्वीर पोर्ट्रे करते हैं, और उस तस्वीर में फिर अपनी सोच से हम रंग भरते हैं। तो जो हमारे अंदरूनी जज्बात हैं ना, वो हमारी अंदरूनी सोच की वजह से होते हैं। तो अगर हम सुकून चाहते हैं तो अपने जो अंदरूनी जज्बात होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि हमारी ज़्यादातर मिजरीज़ जो है ना हमारी अपनी सोच की वजह से होती हैं। बैरूनी कम होती हैं और हमारे इनर जो सोच है उसकी वजह से ज़्यादा होती हैं। अगर सुकून और सच्चाई की आपको तलाश है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप पुरसुकून रहें और आप सच्चाई की तलाश में हैं, तो सादगी अपनाइए, सोच की सादगी अपनाइए। सादगी से ये मतलब नहीं है कि आप सफ़ेद कपड़े पहन लें और कोई रंगदार कपड़े ना पहने, बल्कि सादगी सोच में है। मैं आपको बताऊं कि जो लोग अपनी सोच को सादा रखते हैं उनके चेहरे इतने पुरनूर होते हैं। मैं अपनी अम्मी की मिसाल दे सकती हूँ कि इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद उनका चेहरा इतना पुरसुकून और इतना खूबसूरत था कि मैं आपको क्या बताऊँ। कोई चेहरे पे उनके रिंकल नहीं था, उन्होंने कभी कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं की, कभी कोई मेकअप नहीं किया। अगर देसी साबुन भी मिल जाए तो उससे भी वो चेहरा धो लेती थी। और उनके चेहरे की जो नूरानी कैफियत थी, जो सुकून था, इसलिए कि वो किसी बात को अपने दिमाग में मनफी अंदाज में नहीं लेती थी। कोई भी उनको मनफी से मनफी बात भी की जाए तो वो उसमें से कोई उसका मुस्बत पहलू लेके तो आपको बिल्कुल मुतमईन कर देती थी। तो सोच की सादगी ये है जो इस तरह से मैंने अपनी अम्मी की मिसाल देकर आपको बताई। और
थोड़ी सी ये एफ़र्ट है, ये थोड़ी सी एफ़र्ट कर ली जाए तो ज़िंदगी जो है ना बहुत पुरसुकून हो जाती है। आपका अपना रवैया इतना मुस्बत हो जाता है कि दूसरे आपके पास बैठकर खुशी महसूस करते हैं और उनके रवैये में भी काफ़ी हद तक लचक पैदा हो जाती है। जी, तो ये जो मैंने आज थोड़ी सी आपसे गपशप की, बातें की, मेरा दिल चाह रहा था कि अच्छी अच्छी बातें मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है खूबसूरत बातें। मैं कहीं पढ़ती हूँ उसको नोट कर लेती हूँ, कहीं सुनती हूँ उसको अपने जहन में बिठा लेती हूँ। और एक ज़माने में मैंने डायरी बनाई हुई थी जिसमें बड़ी खूबसूरत बातें जहाँ से भी मुझे मिलती थी मैं लिख लेती थी, उसको पढ़ती रहती थी। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया कि उसको मैं रिकॉर्ड कर लेती थी अपनी ही आवाज़ में। और फिर उस ज़माने में तो कैसेट्स हुआ करती थी, वो कैसेट का बटन दबाया और उसको जब दिल चाहा, जब आराम से सुकून से बैठे हैं उसको चला लिया और अच्छी अच्छी बातें सुनते रहे। अच्छी बातें सुने, उसका असर आपके जहन पर बहुत अच्छा होता है और आप अपनी मिजाज की जो सादगी है उसको आसानी से अपनाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, ये तो थी मेरी आज की अच्छी बातें। और इसके बाद इंशाल्लाह आपसे जब भी मुलाकात होगी, एक तो मुझे आपकी फरमाइशें याद हैं, आपने जो जो फरमाइशें की हुई हैं, धुआं गोश्त है और इसके अलावा और जो भी फरमाइश है वो मैं पूरी करूँगी। और उसके साथ ही मैं बहुत अच्छी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आपसे शेयर करूँगी। ठीक, तो आज की हमारी गपशप काफ़ी हो गई, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे जो है ये यूट्यूब उसको आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक बातें करती रहूँ। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू फॉर लिसनिंग।